हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, क्लास में बज चुका है शाम का 6। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहित सर की क्लास यूट्यूब पर 6 बजे होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मैं 99% आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ, और जो है अच्छे से फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सुनिए मेरे प्यारे बच्चे, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दो। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दो। मेरे प्यारे बच्चे, आपको बदनाम करने का जमाना ढूंढता है तो उससे बदनामी से मत डरिए। आपको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चे। कोई बदनाम करता है, कोई आपके पापा से कहता है कि आपका बेटा नहीं कर पाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे उनकी बातों को मत सुनिए, उन्हें इग्नोर करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, आपका पड़ोसी आपके पापा से कह रहा है कि लाइब्रेरी ज्वाइन की है, आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, शिद्दत के साथ अपनी मेहनत करते रहिए और मेहनत से लगे रहिए, और फिर क्या होगा, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, ये बोल दो, पहले मेरा नाम होने दे। मेरे प्यारे बच्चे, पहले अपना नाम जो है रोशन करो। बदनाम करने वाले खुद जो है उनके मुंह बंद हो जाएंगे और वो आपके पास आएंगे और आपके पापा से कहेंगे हाँ कि आपका बेटा था, आपकी मम्मी से कहेंगे आपका बेटा था, है ना। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों के साथ, और अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे एक एक क्वेश्चन। अब मैं आपसे हर बार यही कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग जब भी क्लास में जुड़ा करिए तो पेन कॉपी को लेकर आया करिए ईमानदारी के साथ, क्योंकि पेन कॉपी पर जब आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो अच्छे से आपकी तैयारी होगी। ये नहीं है कि खाली जो है बोझ करते रहे आप लोग वीडियो को और क्वेश्चन एक भी सोल्व नहीं किया। मुझसे ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। एनालॉजी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओड नंबर आउट, क्लासिफिकेशन, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ये सारे क्वेश्चन, इन सारे चैप्टर के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं पर डे। तो मेरे प्यारे बच्चे, शाम की 6 बजे क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। बीटीएस परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन फोड़ते हैं, फटाफट और लगाइए और इसका आंसर कमेंट में फटाफट बताइए। मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आज है श्रृंखला का, लगाइए और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि 2 से 2 क्लासें हो चुकी हैं पीछे और अच्छे से आप लोगों ने क्लासेस देखी है और अच्छे से अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईमानदारी के साथ जुड़े रहिए बीटीएस परिवार के साथ और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए। तो चलिए, श्रृंखला का क्वेश्चन है, संख्या अलग समूह क्या होगा। अब यहां पर संख्या का समूह क्या होगा बताइए मेरे प्यारे बच्चे। अब ये देखो 2 3 लिखा है, 3 का 5, 5 का 7, 7 का 11, 11 का 13। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 3 2 5 जोड़ेंगे, 5 3 8 जोड़ेंगे, ऐसा कुछ बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये ऐसे लगेगा, ये क्या है, ये विषम संख्या है। क्या है ये? विषम संख्या, सम विषम संख्या है। ओड वन आउट है तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। मेरे प्यारे बच्चे, 2 के बाद 3 एक विषम नंबर, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितना आता है 11, 7 के बाद कितना आता है 11 आता है। 11 के बाद मेरे प्यारे बच्चे कितना 13। तो यहां पर तो सबसे पहले हम 13 लिखेंगे, क्योंकि इसने क्या लिखा 3 2 5 2 7 और 7 का 11, 11 के बाद 13, तो हमने 13 यहां पर लिख दिया। हर एक नंबर को इसने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चे,
हर एक नंबर को इसने कैसे लिखा है, ऐसे नहीं मेरे प्यारे बच्चे। इसको सबसे पहले देखो क्या लिखा है, 3, 3 के बाद क्या है 3, 3 के बाद यहाँ 5 आया, 5 लिख दिया, तो यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 11 लिख दिया, तो हमने यहाँ 13 लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे जब हमको मालूम है कि 11, 11 का 13 और 13 का विषम नंबर कौन सा आता है, 17 आता है, तो क्या हो जाएगा 13, 17 हो जाएगा, 13, 17 हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व होंगे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए और पूछिए मुझसे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं मुझे मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा लगाइए कथन निष्कर्ष का, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन का। तो कथन और निष्कर्ष का बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या लिखा है, भाग्य भी साहसी लोगों का साथ देता है। सही बात है, भाग्य भी जो योद्धा साहसी लोग होते हैं, जो हिम्मत से लगे रहते हैं, जो जुटे रहते हैं, रात दिन अपनी तैयारी करते रहते हैं, उनका क्या होता है, भाग्य भी साहसी लोगों का क्या होता है, जो है साथ देता है। तो मेरे प्यारे बच्चे भाग्य भी क्या होगा, साहसी लोगों का साथ देगा। ये नहीं होगा बच्चा पूछ रहा है कि क्या घंटा पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे में तैयारी करना है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एसएससी एमटी इसमें कितने घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आप लोगों ने जिस दिन समय देखना छोड़ दिया उस दिन आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे जब दिल हो जब पढ़िए, जब मन हो जब पढ़िए, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए और तो क्या हो जाएगा, भाग्य भी साहसी लोगों का साथ देता है। तो कथन क्या कह रहा है, भाग्य भी साहसी लोगों का साथ देता है। तो निष्कर्ष क्या कहेगा, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, सफलता के लिए जोखिम लेना चाहिए। भाग्य साथ देगा मगर जोखिम से क्या मतलब है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। जो डरे सो मरे, ऐसी कोई बात कथन में कही है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसी भी कोई बात नहीं कही, तो ना तो फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि 8 7 9 बराबर 8 लिखा है, 6 2 5 बराबर 1 5 8 6 बराबर 9, तो 5 8 7 8 5 क्वेश्चन मार्क क्या होगा, बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। अब ये देखिए क्या लिखा है, तो यहां पर जोड़िए 8 7 कितने हो जाते हैं 15, और इधर क्या है 9, इनको जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 24 बनेगा। एक बार इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 कितना होगा 15, 15 9 कितना होगा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से लगा के देखेंगे, 24 को जब 3 से जो है डिवाइड करेंगे, 3 कम 3 इट्ठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 सही लिखा है। अब यहाँ 6 2 8 और 8 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, 8 5 13 होंगे, 13 तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये वाला लॉजिक मेरे प्यारे बच्चे इसमें नहीं लगेगा। अब देखेंगे इसमें क्या लिखा है, 8 और 9। अब यहाँ इस अंक को देखेंगे, 9 और 8 को देखेंगे, 9 में से जब माइनस के 8 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। बहुत प्यार से बात को समझेंगे, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ कितना बचा है मेरे प्यारे बच्चे, 7 बचा है, 7 में प्लस का 1 करेंगे, 7 में प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मोहित सर की क्लास से जुड़ना ना भूलिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो 8 हो जाएगा। अब यहां पर देख लेंगे 5 जो है 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 1 बचेगा, और यहाँ कितना लिखा है, 2 लिखा है, 2 में से माइनस का 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। पहले इसने क्या किया, प्लस 1 किया, फिर क्या किया, माइनस के 1 किया। अब यहां देखेंगे 5 में से 6 में से जब 5 माइनस होगा, 6 में से जब मेरे प्यारे बच्चे 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब 1 बचेगा बीच में कितना बचा है 8, 8 में प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखेंगे, सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इसमें हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 7 में से जब मेरे प्यारे बच्चे 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 8 है, 8 में से माइनस के 2 करेंगे तो 8 में से माइनस के यहाँ पर 2 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बचेगा, 6 बचेगा। इज द राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, घबराना नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा। वर्गों के बीच में अच्छा संबंध दर्शाता है। अब बताइए वर्गों के बीच में कौन सा ऐसा चित्र है
कौन सा ऐसा डायग्राम है जो अच्छा संबंध दर्शाएगा? तो सबसे पहले क्या है, धातु, सोना, एल्युमिनियम और मरकरी। तो क्या होगा, मेटल, गोल्ड, एमोनिया और मरकरी। तो एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम, गोल्ड, मरकरी। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे अच्छा संबंध कौन सा वो संबंध दर्शाता है? सोना, एल्युमिनियम, मरकरी। तो मेरे प्यारे बच्चे तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब सोना क्या एक धातु है, एल्युमिनियम क्या एक धातु है, मरकरी क्या एक धातु है। तो हम ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे। इज द राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। ये सोना हो जाएगा, ये वाला गोला एल्युमिनियम हो जाएगा, ये मरकरी हो जाएगा। ये तीनों की तीनों चीजें क्या है? ये धातु है। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसकी ट्रिक मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी मेरे प्यारे बच्चे, इसकी ट्रिक मैंने कल भी बताई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, है ना। अभी सूरज कहाँ डूबा है, 6 बजा है, मैं मोहित सर की क्लास स्टार्ट हो गई। जरा सी शाम होने दो, फिर और अच्छा होगा, फिर और अच्छे क्वेश्चन आएंगे और आपकी तैयारी में 4 चांद लगते चले जाएंगे मेरे प्यारे। तो अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा था, आपसे पहले गिन लिया करिए 1 2 3 4 4 5 6 7, ये हमने लेटर गिन लिए। उसके बाद क्या, 8 9 10 11 और 12। कितने लेटर हैं सब में? 12 लेटर हैं मेरे प्यारे बच्चे। कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? तो 12 हैं। तो 12 में क्या करेंगे, तो 3 गुणे 4 कर लेंगे, 3 गुणे 4 कर लेंगे या 4 गुणे 3 कर लेंगे। या तो पेयर 3 का बना लेंगे या तो पेयर 4 का बना लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे 4 का बना लेंगे, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ ऑप्शन से देखेंगे, या तो 2 में होगा या तीसरे में, चौथे में, फर्स्ट वाले में तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहां से देखेंगे तो सबसे पहले इधर देखेंगे क्या लिखा है, DN लिखा है, तो यहां पर D लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर D लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, NDR हो जाएगा। फिर NDR के बाद यहां पर क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। R लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। N लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चे यहां क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। यहां पर क्या लिख देंगे, फिर R लिख देंगे। क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, DRNDR। अब देख लेंगे DRNRD, तो D वाला नहीं होगा, DRD नहीं होगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा, DRNDR। इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए। अब ये मेरे प्यारे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बताइए फटाफट। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले लेटर याद होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे अगर अच्छे से आपको लेटर याद होंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि जो है लेटर यही याद करा देंगे। देखिए अभी मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे W 23 पे आता है। W मेरे प्यारे बच्चे कितने पे आता है, 23 पे आता है। W कितने पे आता है, 23 नंबर पर आता है। C 3 नंबर पर आता है। चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा, प्लस का 6 कर रहा है। चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाला है, प्लस का 6 कर रहा है। जब पहले लेटर में प्लस का 6 किया, H 8 पर आता है तो प्लस का 6 कर देंगे। 8 6 14 हो जाएगा। 14 नंबर पर क्या आता है, N आता है। तो ना तो ये वाला होगा, ना थर्ड होगा, ना 4 होगा। इस द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अब देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, A 1 नंबर पर, S 19 नंबर पर, T 20 नंबर पर, E 5 नंबर पर, Z 26 नंबर पर, Y 25 पर, G 7 पर, K 11 पर, और U हमारा 21 पर, M 13 पर, A 1 पर, N 14 पर। अब देखेंगे W A S T E को इसने क्या लिखा है, C Z Y Z K लिखा है। मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले इसमें क्या किया है, प्लस का 6 कर दिया। उसके बाद अपोजिट लेटर लिख दिया। क्या लिखा, अपोजिट लेटर लिखा। एस के बाद बाई किया तो प्लस के 6 किया। टी में अपोजिट लेटर कर दिया, अपोजिट लेटर कर दिया। उसके बाद ई में प्लस के 6 किए तो 11 हो गए। 11 नंबर पर हमारा के आता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस द राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए डाइस का मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट लगाइए। पासा लूडो तो आप लोगों ने खेला होगा और अच्छे से आप लोगों ने खेला होगा लूडो बचपन में।
तो आप लोग डाइस तो जानते हैं कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। इस प्रकार बने घन में 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे? तो यहाँ पर ये 3 ऐसे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 ऐसे आ जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। और जो है 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। पूछा है हमसे 2 वाले का क्या होगा? तो मेरे 2 का क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 1 होगा। इस द राइट आंसर हमारा कौन सा है? थर्ड वाला है ना। चलिए फटाफट लगाइए क्वेश्चन को। चुटकियों में देखो क्वेश्चन सोल्व होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दे, है ना। मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दे, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दे। पहले अपना क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? अपना नाम रोशन करना है। लगाइए फटाफट ये क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या है लिखा, 7 5 12 और 6 लिखा है और 5 21 13 21 7 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो सबसे पहले इनको हम जोड़ेंगे। 7 5 कितने होंगे? 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, बिल्कुल सही मिल गया। 21 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, बिल्कुल सही लिखा है। इधर 6 लिखा है तो 21 7 कितना हो जाएगा? 28। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा, 14 हो जाएगा। ये एक और ट्रिक से भी लगा सकते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर देखिए कैसे लगेगा ये। 7 जो है 7 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। और 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 21 में से जब 13 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो इसी प्रकार से हम देख लेंगे, यहाँ पर 14 है 7 है, वो सॉरी 21 है 7 है, तो यहाँ पर 14 रखेंगे। 14 में से जब 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 बचेगा। और 14 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रख सकते हैं 14। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा? 3 वाला होगा। तो इस द राइट आंसर 14। ठीक है, दोनों प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। चलिए जिससे आपको आसानी लगे। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए इसका क्या होगा। अब आकृति का बताइए, त्रिभुज। मेरे प्यारे बच्चे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट बताइए। ये दिख रहा है? फटाफट बताइए कितने त्रिभुज होंगे मेरे प्यारे बच्चे? कितने त्रिभुज होंगे बताइए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? कितने त्रिभुज होंगे? कौन बताएगा? मेरा तोता, मेरा प्यारा तोते बता दीजिए फटाफट क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाइयों बताइए। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, गिन लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट बताइए। देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज ये हो गए। और 1 2 2 त्रिभुज ये हो गए, 6 3 9 और 1 ये हो गया। 1 ये हो गया, 10 त्रिभुज हो गए। कौन बता रहा? 11 10 होंगे मेरे प्यारे बच्चे, 10 से ज्यादा इसमें कोई त्रिभुज नहीं होगा। तो इस द राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बताइए सही संबंध बताइए कौन सा होगा। अब अस्पताल नर्स रोगी, अस्पताल नर्स रोगी, तो मेरे प्यारे बच्चे अस्पताल नर्स रोगी, अस्पताल नर्स रोगी, तो बताइए वो कौन सा वेन डायग्राम सही होगा? ए वाला, बी और सी और डी। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए फटाफट कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए अस्पताल नर्स रोगी, अस्पताल के अंदर कौन होता है? नर्स होती है। और अस्पताल के अंदर क्या होता है? रोगी होती है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? नर्स अलग हो जाएगा, रोगी अलग हो जाएगा। कौन कह रहा है? एक होंगे। रोगी जो है, पेशेंट जो है वो क्या करता है? नर्स से टच हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा, न सी होगा न डी होगा। तो नर्स ये हो जाएगी, ये रोगी हो जाएगी। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? अस्पताल के अंदर आते हैं। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए। ये भी डाइस का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। दिख रहा है? बताइए फटाफट। ये देखिए डाइस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इसको बताइए फटाफट क्या होगा।
ये देखो मेरे प्यारे बच्चे स्टार है, इधर डॉलर है, इधर परसेंटेज रखा हुआ है, ठीक है। इधर जो है तृतीयोदक प्लस डॉलर, और जो इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा एट द रेट हो जाएगा, इधर क्या होगा एट द रेट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे कॉमन चीजें इसमें देखेंगे, इधर डॉलर है, इधर डॉलर है, कट जाएगा। पूछा किसका है, डॉलर का ही पूछा है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो मेरे प्यारे बच्चे डॉलर का क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे डॉलर का क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। डाइज में कोई दिक्कत नहीं होती, विपरीत बस देखना है मेरे प्यारे बच्चे। अब विपरीत क्या आएगा, तो विपरीत एंड आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे इसका फटाफट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए। अब देखिए कुछ हमारे बच्चे 13 15 को क्या लिखा है, जो है 352 लिखा है, 392 लिखा हुआ है। अब 13 का 15 को क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे 169 होता है। 15 का कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 9 5 14, बट यहाँ 2 आ रहा है, तो ये तो चीज नहीं होगी। बताइए बबुआ इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे, तो बताइए। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, बड़ी अच्छी लाइन है। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। मेरे प्यारे बच्चे पहले क्या करना है, आपको अपना नाम करना है, उसके बाद बदनाम होना है। अभी कोई बदनामी से नहीं डरना है, जो कुछ कोई कह रहा है तो कहने दो, अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। हौसला रखिए और हौसला अफजाई रखिए, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो 13 15 192 352 लिखा है, तो ये तो लॉजिक मेरे प्यारे बच्चे नहीं लगेगा, ये तो नहीं लगेगा। ये क्या हो गया, मिस हो गया। तो हम क्या करेंगे, 13 15 को जब जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 का हम स्क्वायर लगाएंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। 196 की गुणे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 की गुणे 2 से करेंगे 392 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 1 19 2 1 2 1 3, तो कितना लिखा है 392 लिखा है। तो हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, 15 9 कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चे 24 होंगे। 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 12, और 12 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है 144 होता है। 144 की 2 से गुणा करेंगे, 144 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना 288 हो जाएगा। 288 हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है। 144 और 144 की जब 144 की जो है मेरे प्यारे बच्चे 2 से गुणा करेंगे, 144 की जब 2 से गुणा करेंगे, बात को समझते रहिए, 2 से गुणा करेंगे तो 288 हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ चेक करने की मुझको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे आज अगर सरल क्वेश्चन है तो कल जो है कठिन होंगे, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं लेकर आता हूं। मेरे प्यारे बच्चे यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए। मैं आपको टाइम देता हूं पहले क्वेश्चन लगाने का, उसके बाद मैं सोल्व करता हूं। चलिए लगाइए क्वेश्चन। आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट, चुटकियों में बता देना चाहिए। बताइए क्या होगा, ए बी का भाई है और बी सी की बहन है, जो डी का पुत्र है और डी ई का पति है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहीं से क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया, ई का पति है। अब ई का पति है तो सिंपल सा पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जब कोई पति है तो ये फीमेल हो जाएगी। मुझे पहले ही पता लग गया, जब ई का जो है संबंध पूछा और ई का पति है तो जो है फीमेल हो जाएगी, तो पुत्र नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता, पति नहीं हो सकता, मदर है। ये किसी की मदर है। ये किसकी मदर है, ए की मदर है। देख लीजिए, इस प्रकार से भी लगा लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, प्लस कर लेंगे। बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, माइनस कर लेंगे। और उसके बाद क्या कहा है, बी सी की बहन है जो डी का पुत्र है। अब सी जो है डी का पुत्र है, यहाँ प्लस कर लेंगे। और डी ई का कौन है, डी ई का पति है,
डी ई का पति, इधर प्लस कर लेंगे इधर माइनस कर लेंगे, ई का ए से क्या संबंध है, जब ये तीनों इनकी संतानें हैं तो ये क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, माता हो जाएगी। दोनों प्रकार से क्वेश्चनों को क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए आंसर क्या होगा। ये कैसा है, अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में समानता ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन को पता नहीं कैसा था मेरे प्यारे बच्चे, उसको कोई क्रम नहीं है, इसका कोई क्रम नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समानता ज्ञात कीजिए। मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी, बैसाखी, ये सब त्योहार किस टाइम मनाए जाते हैं? सभी उत्तर भारत के त्योहार हैं, सभी फसलों त्योहार के नाम हैं, सभी त्योहार जनवरी के महीने में मनाए जाते हैं, इसमें से समानता कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति यही आ रहा बार बार, मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी, बैसाखी। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे त्योहार कब मनाए जाते हैं? ये सभी उत्तर भारत के त्योहार हैं, नहीं फर्स्ट वाला नहीं होगा, सभी फसलों के त्योहार हैं, इज द राइट आंसर हमारा सेकेंड वाला होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, सभी फसलों के त्योहार हैं, ना थर्ड होगा ना फोर होगा। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए वर्ग के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध को बेन आरेख का अनुसरण करके सबसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, ये तीन गोले हैं, देखिए ये तीन गोले हैं गांधी जी के, देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, दिख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, दिख रहे हैं ना? तो बताइए भारत, यूपी, काशी, शाकाहारी, महिला बहन, लड़कियां लड़के, खुफिया, स्टेशनरी, पेंसिल, छात्र। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, भारत, इंडिया हो जाएगा, इंडिया के बाद क्या आ जाएगा, उसके अंदर यूपी आ जाएगा, यूपी के अंदर क्या आता है, काशी आता है। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा, इंडिया, यूपी और काशी। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अभी मैंने आपको लगवाया था त्रिभुज का क्वेश्चन, बताइए, नाकाम नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चे। आंसर फटाफट इसका कमेंट में बताइए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे दिख रहा है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले मिल लेंगे 1 2 3, तीन तो ये हो गए और 1 2 3, तीन तो ये हो गए, 6 त्रिभुज ये हो गए। उसके बाद एक क्या, एक ये है 7, एक ये है 8, एक ये है 9। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे एक यहां से यहां का निकलेगा, एक यहां से यहां का निकलेगा, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 6 + के 4 कितने होंगे, 10 होंगे। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं, इज द राइट आंसर हमारा थर्ड वाला होगा। कितने त्रिभुज होंगे, 10 त्रिभुज होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या क्या होगी। अब ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 7 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 4, ये 60 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 9, ये 9, यहाँ 90 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 6 और यहाँ क्या लिखा है, 70 लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 अट्ठे कितना होता है, 56, 7 अट्ठे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 56 होता है। 7 अट्ठे कितना होगा, 56, 7 गुणे 8 करेंगे तो कितना, 56, और प्लस के 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इधर देखेंगे 9 ने 81 और प्लस के 9 करेंगे, यहाँ 90 लिख गया है, तो यहाँ पर 70 लिखा है, तो 8 की गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना होगा, 64 हो जाएगा, और 64 में जब प्लस के 6 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना होगा, 8 रखना होगा। इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे, सेकेंड वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। अब देखिए क्या होगा, 8 15 28 53 का कोड क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा, इसके आगे का कोड क्या होगा बताइए मेरे प्यारे बच्चे। 8 दूनी 16, माइनस का 1 15, 15 30, माइनस का 1 करते तो 29 आता, और 28 दूना 56। तो इस प्रकार से तो नहीं आएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बात को समझेंगे, देखेंगे 8 लिखा है,
8 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 और माइनस का 1 करेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 15 की गुणे कितनी करेंगे 2 में करेंगे, 15 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 होगा और माइनस का 2 कर देंगे तो कितना 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। पहले इसने 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, उसके बाद 28 गुणे 2 करेंगे। 28 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 होगा। 56 में माइनस के 3 करेंगे तो 53 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 53 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे 53 गुणे 2 करेंगे। 53 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 होगा। 106 में माइनस के कितने कर देंगे 4 कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 102 आएगा। इज द राइट आंसर हमारा 4 वाला होगा। यहां पर 102 आ जाएगा। तो क्या किया इस आंसर में मेरे प्यारे बच्चे, पहले 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया। इस प्रकार से क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे सोल्व करेंगे चुटकियों में और जो है अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, और जब तक के लिए जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए, बीटीएस परिवार के साथ जुड़े रहिए। और मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही जल्द शमशाद सर की इंग्लिश की क्लास आने वाली है, उसमें भी आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा दिए जाएंगे। शमशाद सर वो महान हस्ती जो आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। और एक चीज है मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई भी बच्चा शाहजहांपुर से है या कहीं से भी A to Z, तो हमारी लाइब्रेरी से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। शाहजहांपुर लाइब्रेरी में जुड़िए और मैं वहां पर हर टाइम अवेलेबल रहता हूं और मैं आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा शाहजहांपुर लाइब्रेरी से जुड़ने की कोशिश करिए और बीटीएस परिवार एंड शाहजहांपुर परिवार से जुड़े रहिए और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी करिए। अगर आपके घर नहीं बन पा रही तो सारी सुविधा आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो मेरा जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह में नंबर भी दिया जाता है, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं। आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहती हैं, कोई चार्ज नहीं लगाया जाता है और लाइब्रेरी में भी सारी अच्छी सुविधा दी जाएगी ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए मेरे प्यारे तो मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।